एक चीज अब जाते जाते सर, योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो हमें अभी मेरी नजर गई है। इस वीडियो से जरा इस चीज को समझाइएगा। समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र का है अबू आजमी, उसके उत्तर प्रदेश के ठिकानों पर उसका वही हाल मुझे लगता है योगी करने वाले हैं जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान और विकास दुबे का हुआ। योगी को फिर सुनिए और उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे। ये जो अबू आजमियों का हो रहा है और बंगाल में जो खेल हो रहा है उसके क्या मायने। योगी को सुनिए, योगी क्या कह रहे हैं। विभाजन के बाद वहां पर छोड़ी हुई अपनी भूमि अनेक को प्यारी होती है। समाज से जुड़े बहुत लोग सिंध से आकर भारत की तरफ थे। अभी कुछ वर्ष पहले यही लखनऊ में हम लोगों ने देखा कि सिंधी समाज से जुड़े सिंध लोग किस प्रकार की सुना रहे हैं। दिल्ली में उनके कार्यक्रम जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। अभी हम देखते प्रकार की राजनीति से आदमी गुजर करके वहां पर अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाते हुए कार्य कर रहे हैं। यह हम सबका संकल्प होना चाहिए और इसके लिए हम में से हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और प्राथमिकता है कि राष्ट्र प्रथम है। पहला हमारे लिए हमारा देश है। हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं होती। और कोई भी हमारा सगा ही क्यों ना हो, अगर वह राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें सदैव खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, देश है तो धर्म है तो समाज भी है, और समाज है तो हम सबका अस्तित्व भी है। हमारी प्रायोरिटी इसी प्रकार से करनी है और उसी प्रायोरिटी को बनाते हुए मैं कार्य कर रहा हूं। वही परंपरा को मैं आगे बढ़ाना होगा। और आज तो देश के अंदर विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं, लखनऊ में आए हैं, तो लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की दूरी में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान हुए। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, विरासत का सम्मान नहीं है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। 6 वर्ष पहले क्या था, आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी कैसे जगमगा रहा है। वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए, प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें तो आपको लगेगा कि विरासत की प्रति यही भाव हमारे मन में भी, यही भाव होना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न लें। ये बात सिर्फ योगी बोल सकते हैं कि 500 साल बाद यदि वहां मंदिर बन सकता है तो कोई वजह नहीं कि सिंध नहीं मिल सकता है। और एक एक चीज उन्होंने कहा, किस तरह से भारत की सांस्कृतिक विरासत भव्य हो रही है। भारत की सामरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति के साथ सांस्कृतिक विरासत, और ये सब चीज योगी जैसे लोग तभी कर पा रहे हैं जब आजम खानों, अतीक अहमदों, मुख्तार अंसारियों जैसे अत्याचारियों के आंत से पैसे छीने जा सके। मनीष जी देखिए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी हो, या अन्य जो लीडर है लंबी अमित शाह है, या जो हम लोग जिनकी बात करते हैं नरेंद्र मोदी के नवरत्न, वो मंत्रियों एक बड़ी कतार है। तो ये लोग राष्ट्र को समर्पित लोग हैं, या राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति इनके मन में है। उसी का नतीजा है कि 9 साल में देश कहां से कहां पहुंचा है। ये फर्क है
तो जो योगी बाबा जो कह रहे थे, तो वो जब वो कह रहे थे तो उनके दिमाग में देश घूम रहा था। तो ये फर्क है जो विपक्ष और जो सत्ता पक्ष है आज की तारीख में। ये जो दलाल समझाते हैं ना दिल्ली का कि मीडिया को तो सत्ता विरोधी होना चाहिए, सत्ता विरोधी होना चाहिए, वो जो आतंकवादी हमास के आतंकवादियों को समर्थन कर रहे हैं उनका मंजीरा बजाने लगे। ये दलाल समझाते हैं बहुत मीडिया में बढ़िया। बैठे कि हमेशा सरकार का विरोधी होना चाहिए। यानी कि अगर नरेंद्र मोदी ने इजराइल के समर्थन की घोषणा कर दी तो हम उनका गाली बकने लगे, और जो जो हत्यारों के समर्थन में चुप है उनकी ताली बजाने लगे। ये दलाली ये समझाते रहे। ये बाकायदे दर्शकों को बता दूं कि ये जो पत्रकारिता सिखाने वाले विद्यालय महाविद्यालय है वहां ये दलाल ये सिखाते रहे। ये खाली खैराती पढ़े नहीं, ये वहां पे वामपंथी भूत ये बताते थे कि नहीं नहीं सरकार विरोधी होना चाहिए, तो सरकार विरोधी होना चाहिए, तो सरकार वैसे जब कुकर्म करेगी तो सरकार का विरोध भी किया जाएगा। मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उसका विरोध होता था, लेकिन ये जानबूझकर इस तरह का नाटक करते थे। तो ये जो इस समय जो शासक है वो वास्तव में इस देश का सौभाग्य है कि उनका जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नेशन फर्स्ट इंडिया फर्स्ट, तो वो वास्तव में एक लंबी कतार है। उन्होंने एक ऐसी टीम तैयार की, एक आदमी मनीष जी, अभी फिर उनके 2-3 दिन के अंदर उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी कि जरा वो बेचारे ज्यादा हाईलाइट भी नहीं आते, हालांकि पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में वो चर्चा में रहते हैं। एस जयशंकर कि वो भी फ्रंट फुट पे ही खेल रहे हैं विदेश मंत्री के तौर पे, और उनके तेवर क्योंकि वो इतने ज्यादा है कि इससे एक नहीं कई कार्यक्रम करने पड़ जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो टीम बनाई जो राष्ट्र को समर्पित लोग हैं, और वो इन लोगों को आग लगी हुई है जो जो इनके लिए चूल्हे में गया राष्ट्र और चूल्हे में गया राष्ट्र का हित। ये जो बैठ कर लिस्ट बना रहे हैं कि इतने इतने यादव, इतने कुर्मी, इतने कोकार, इतने लोधी, इतने पासी, इतने, ये इनका दिमाग इसमें लगा हुआ है। अरे क्या करोगे करके? नरेंद्र मोदी कह रहे कि हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, हम कह कि अगर 100 है तो 100 के 100 को सब कुछ देंगे, काम खत्म हो गया, तुम लिस्ट काहे के लिए बनाओ? तो इनको ये केवल नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान बटाए अपनी इन कुकर्मों की तरफ से कि इनके दिमाग में ना राष्ट्र है ना राष्ट्र हित है। बिल्कुल सर, और इसीलिए मैंने जाते जाते योगी जी का वो सुनाया, इसके क्या मायने हैं। मतलब भारत का भविष्य भी उज्जवल है, ये सामने योगी आदित्यनाथ को देख करके लगता है कि डिटर्मिनेशन एक स्टेट का मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लोकप्रिय हुआ। ठीक उसी ढंग से कि नरेंद्र मोदी एक स्टेट के ही मुख्यमंत्री तो थे सर, गुजरात जैसे राज्य के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश तो खैर बड़ी बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास 80 सांसद, गुजरात जैसे राज्य का मुख्यमंत्री पूरे देश में लोकप्रिय हो गया चीफ मिनिस्टर रहते रहते। योगी उसी लकीर को बड़ी कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो आपने आज बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, अपनी किताब में भी इसकी चर्चा की है कि ये जो एक षड्यंत्र चलता है कि सत्ता के खिलाफ पत्रकार को होना चाहिए, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ होना चाहिए, यही सबसे बड़ा छल और षड्यंत्र है। यदि सरकार बेहतर काम कर रही है तो पत्रकार को चाहिए कि उस सच को सामने रखे। और यही देश के खिलाफ एक शरारत है कि जो लोग सालों खैरात के बल पे काम करते रहे वो खैराती आज IAS के साथ हैं और नग्न हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद।